हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। वेलकम टू बिटिट्यूड। मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अगर आपको ये मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स फटाफट सीखना है, अगर आपको रियली उसमें पारंगत होना है ना, एक्सपर्ट बनना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। इन 5 स्टेप को उसी स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, समझिए, और जब आप ये कर पाओगे तो यू विल बी रियली क्विक विथ योर मेंटल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखते कि हमने पहले पार्ट में ये तीनों, पहले जो 3 ट्रिक्स है, 3 स्टेप्स है, उसके बारे में तो बात की और होपफुली आपने बराबर प्रैक्टिस की होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4th स्टेप के बारे में, जो कि है वैदिक मैथ्स शॉर्टकट। यानी कि वो वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स जो हमारे ऋषि मुनि शायद 700, 800, 1000 साल पहले संस्कृत के श्लोक के रूप में हमारे बीच में छोड़ गए थे। तो चलिए इसको देखते हैं, क्योंकि ये आज भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि 700, 800, 1000 साल पहले था। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जो हम अलग अलग वैदिक मैथमेटिक्स के शॉर्टकट सीखने वाले हैं, उसमें पहला शॉर्टकट है कोई भी नंबर का स्क्वायर बनाना। वैसे देखिए, पहली प्री रिक्विजिट क्या है, यानी कि आपको इसके सीखने से पहले क्या समझना ज़रूरी है, वो ये है कि आपको 1 से 25 के स्क्वायर आने चाहिए। भाई ये प्री रिक्विजिट है, ठीक है। अगर ये नहीं आते तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1 से 25 के स्क्वायर कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। जैसे आपको आना चाहिए 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, ये सब आना ज़रूरी है। अगर ये आता है तो हम इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए अच्छी बात क्या है, अगर आपको 1 से 25 तक के आते हैं तो आपको मैं ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ कि आप 1 से 1000 तक के स्क्वायर सिर्फ एक ही ट्रिक से निकाल पाए, और कोई अलग अलग ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं वो ट्रिक है क्या। देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि भाई ये जो ट्रिक्स है वो किस तरह से लिख के गए, ऋषि मुनि जो लिख के गए वो श्लोक के रूप में लिख के गए संस्कृत में, है ना। तो अभी हम संस्कृत के श्लोक के बारे में तो बात नहीं करते, संस्कृत की जगह उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ लेते हैं ना, हमारे लिए ईजी है शायद। ओके, और मैं उसको हिंदी में भी बता देता हूँ। देखिए बात क्या है, वो श्लोक का मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना हो तो डिफरेंस को डबल कर दो और डिफरेंस के स्क्वायर को बाजू में रख दो, बस बात हो गई। वैसे में समझ में नहीं आया ना, ये क्या, डिफरेंस को डबल कर दो और डिफरेंस के स्क्वायर को उसके बाजू में रख दो, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए समझाता हूँ। तो वही है, ये जो ऋषि मुनि भी थे ना, वो पता नहीं क्यों सब कोड लैंग्वेज की तरफ बात करते, सीधे सीधा नहीं बताते थे। वो श्लोक भी जो होते थे, आप कभी भी वो श्लोक देखना, उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन से कुछ ज़्यादा ही होता है उसका मीनिंग, वो फिर हमें ही समझना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले 75 से 125 तक के कोई भी नंबर दिए हो उसका स्क्वायर करने की ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए सबकी ट्रिक एक ही है, सबकी ट्रिक एक ही है। कौन सी ट्रिक है? डबल द डिफरेंस, डिफरेंस को डबल करो और डिफरेंस के स्क्वायर को बाजू में रखो। लेकिन बाकी में इन नंबर्स के अलावा जो बाकी नंबर्स है उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। देखता हूँ, समझाता हूँ क्यों और किस तरह। पहले ये ईजी वाले करते। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें करने 104 का स्क्वायर, अब देखिए डिफरेंस कब निकलेगा, डिफरेंस कब निकलेगा, जब हम किसी के साथ कंपेयर करेंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे में क्या डिफरेंट है, नहीं, मेरे में आपसे क्या डिफरेंट है तो पता चलेगा, है ना। तो डिफरेंस के लिए क्या चाहिए? किसी के साथ कंपैरिजन। अब ये सब नंबर्स की कंपैरिजन हम करेंगे 100 के साथ, ठीक है, 100 के साथ। क्यों 100 के साथ? हमें 25 तक के तो स्क्वायर आते हैं, मैंने बोला है ना, 25 तक के याद रखने ज़रूरी है। अब देखिए ये 100 से 25 कम और 25 ज़्यादा वही नंबर है ना, 100 से 25 कम 75, 25 ज़्यादा 125। इसी के चलते, क्योंकि आपको 25 तक की याद है, तो 100 से 25 कम और 25 ज़्यादा, इसीलिए मैंने ये रेंज दी है। 75 से 125 के स्क्वायर आ गए। किस तरह? और कुछ नहीं करना, यही करना है, डबल द डिफरेंस। भाई पहले तो 104, 100 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ना। देखो डबल द डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पैसे वाले को पैसे वाला कर दो, गरीब को और गरीब कर दो, है ना। यही तो चलता आ रहा है इंडिया में, यही करना है। देखिए क्या है, वापस डबल द डिफरेंस, 100 से 4 ज़्यादा है, उसको 4 और दे दो, तो यानी 108 हो गया। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। वापस 100 और 104,
डिफरेंस 4 था, पर 100 और 108 का डिफरेंस 8 तो डबल द डिफरेंस हुआ ना, डिफरेंस को हमने डबल किया ना, किया क्या मैंने, जितना डिफरेंस था उतना और दे दिया। क्लियर है? तो 100 से 4 ज़्यादा था, इसको 4 और दे दिया तो 108 तो हो गया। और बाद में क्या बोलता है ये, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस क्या था 4, 4 का स्क्वायर 16, बाजू में रख दिया आपका स्क्वायर। हाँ जी, इतना ही ईजी है ना। यही तो है वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक, जो हम नहीं सोचते लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने 1000 ईयर्स पहले सोचा था। तो वापस देखिए एक और एग्जाम्पल लेते तो और समझ में आएगा। 93 का स्क्वायर है ना, 100 से कंपेयर कर रहे, कितना कम है 7, और 7 कम कर दो, इसमें से 7 और निकाल दो भाई, 86, डबल द डिफरेंस हो गया है ना। वापस समझा रहा हूँ, 100 से 7 कम था ना 93, और 100 और 86 को कंपेयर करो तो 14 कम है, हो गया ना डबल द डिफरेंस। कैसे करना है, पैसे वाले को पैसे वाला, गरीब को और गरीब। तो भाई ये गरीब था ना बेचारा, 100 से कम था 7, उससे और 7 ले लिए है ना, हो गया गरीब 86। और बाद में क्या करना है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस तो 7 है ना, इधर 7 का स्क्वायर 49, आपका आंसर है ना। इतना इजी है। देखिए ये तो मैं पूरा समझा रहा हूँ, आप तो कैसे करोगे, जैसे देखोगे नेक्स्ट टाइम एग्जाम में अगर करने की ज़रूरत पड़ती है, 93 7 कम है और 7 कम, 86, 7 का स्क्वायर 49, हो गया है ना। एज सिंपल एज दैट। देखिए और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। 102 का स्क्वायर, 100 से कितना ज़्यादा है 2, और 2 दे दो, 104, 2 का स्क्वायर, डिफरेंस 2 है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 नहीं लिखना है, 04। तो देखिए यही प्रॉब्लम है हमारे, जो वैदिक मैथमेटिक्स में श्लोक में लिखे गए वो पूरा नहीं लिखते। हमें समझना पड़ता है कि अच्छा स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस को 2 डिजिट में लिखना है। समझ में आ रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस 2 डिजिट में लिखना है, तो 4 यानी 04 बोल सकते हैं। तो हो गया आंसर। क्लियर है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस, नथिंग डिफरेंट, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, बहुत ईजी है। वापस एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 98 का स्क्वायर 100 से 2 कम है, 2 और कम कर दो, 96, 2 का स्क्वायर 04, हो गया है ना। 5 सेकंड तो बहुत हो गए, उतना भी टाइम आपको नहीं लगेगा, फटाफट लिख सकते हो। देखिए एक और, 112 का स्क्वायर है ना, 100 से कितना ज़्यादा है 12, और 12 बढ़ा दो 124, और 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई ना, ये तो 3 डिजिट का है, हमें तो क्या बोला था स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस सिर्फ 2 डिजिट में लिखना है, बताया था ना मैंने। तो अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, 144 में से 44 लिखेंगे, आगे वाला एक इसको दे देंगे, तो 125 है ना, 125 44 आपका आंसर है ना, सिंपल। तो और कुछ भी नहीं है भाई, डबल द डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस को सिर्फ 2 डिजिट में लिखना है। क्लियर है ना। चलिए और देखते हैं आगे। 78 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है 22 कम है, और 22 ले लो, उसको गरीब करो, और 56, 22 का स्क्वायर 484, 3 डिजिट है ना, तो 4 इसको दे दो, 84 लिखो, यानी कि क्या हो गया 6084 है ना, सिंपल। तो ये आप स्क्वायर निकाल सकते हो कहाँ तक के, 75 से 125 के बीच वाले नंबर के। लेकिन अब हम देखते हैं 25 से 75, क्योंकि 1 से 25 के तो हमने रट्टा मार लिया, आ गए है ना। 75 से 125 के भी हमें आ गए, हमें अभी ट्रिक देखा। पर अगर इन बिटवीन वाले नंबर्स 25 से 75 वाले नंबर्स, ये रेंज आ गई, अगर ये आ गए तो हमें 125 तक तो आ जाएंगे। और बिलीव मी, एग्जाम में इससे ज़्यादा 99% ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर 1% पड़ सकती है, तो वो भी हम देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ऑल राइट। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, 25 से 75 किस तरह करते हैं। देखिए भाई कोई डिफरेंस नहीं है, वही है, डबल द डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, बात वही है। तो फिर आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए जैसे मैंने बोला था कि वो कोड लैंग्वेज में जो भी बोलते पूरा नहीं बोलते, हमें समझना पड़ता था। तो अब एक तो हम ये समझे थे कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस 2 डिजिट में लिखना है ना, और दूसरी चीज़ डबल द डिफरेंस को थोड़ा एडजस्ट करना है। अब ये एडजस्टमेंट कौन सा, वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा एडजस्ट करना है, वो एडजस्टमेंट कौन सा वो मैं समझाता हूँ। देखिए अब जब 100 से कंपेयर करते हैं ना, तो कुछ एडजस्ट नहीं करना होता, इसलिए मैंने तब नहीं कराया था। पर उसके अलावा और कोई भी नंबर से कंपेयर करे तो थोड़ा एडजस्टमेंट लगेगा। वो क्या लगेगा हम समझ जाते हैं। देखिए अब आपको कॉमन सेंस है, आप गैस कर लोगे किससे कंपेयर करेंगे। 25 और 75 के बीच में कोई भी नंबर है, किससे कंपेयर करेंगे। यस, यू गेस्ड इट राइट, 50 से है ना, बहुत सही गेस किया आपने, 50 से। तो भाई कंपेयर हमेशा हम किससे करते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300, वो वाले नंबर से। ठीक है,
जो 50s वाले नंबर है, 50 के मल्टीपल्स है। ऑल राइट, तो इसको हम करेंगे 50 से, है ना, कंपेयर करेंगे 50 से। अब देखिए मेथड क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत शांति से करते हैं, समझ के एकदम। 50 से कंपेयर किया, कितना ज़्यादा है 7, तो इसमें 7 बढ़ा देते, डबल द डिफरेंस हम करते हैं ना, पैसे वाले को और पैसे वाला। 7 बढ़ा दो, हो गया 64। बट इसमें करना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या करना है? एडजस्टमेंट ये करना है कि 100 में कोई एडजस्टमेंट नहीं। ये 100 की जगह 50 से आधा है ना, तो आधा कर लेना, यानी 64 नहीं लिखना है, लिखना है 32। और स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस तो पता ही है ना, डिफरेंस तो 7 था, 7 का स्क्वायर 49, आपका आंसर। बस ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट वाला फंडा है। अगर आप 75 से 125 वाले नंबर कर रहे हो तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, 100 से राउंड फिगर से हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो एक एडजस्टमेंट लगेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखिए वापस समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 50 से कंपेयर कर रहे थे, 7 ज़्यादा था, 7 और दे दिया 64, पर 64 हटा के लिखा क्या 32, आधा, क्योंकि 100 की जगह 50 से कंपेयर कर रहे हैं, और 7 का स्क्वायर तो 49 है। सिंपल इनफ, है ना। देखिए एक और एग्जांपल देखते, इट विल मेक मोर सेंस टू यू। 50 से कंपेयर करेंगे, 6 कम है और 6 ले लो, 38। अब डायरेक्ट ही लिखो ना 19, आधा ही तो लिखना है ना, और 6 डिफरेंस था ना, 6 का स्क्वायर 36 हो गया भाई, है ना। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ वो एडजस्टमेंट। भाई यहाँ पे 2 चीज़ हमें नहीं बोली, यहाँ पे करना है एडजस्टमेंट और यहाँ पे करने हैं 2 डिजिट। वो चीज़ बोली नहीं है पर हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए और कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि फटाफट हमारा होल्ड बन जाए उसके ऊपर। 74, 50 से कितना ज़्यादा है 24, और 24 दे दो 98, आधा कर लो 49, और 24 का स्क्वायर 576, यानी कि ये हो गया 5476, है ना। सो इट्स एज सिंपल एज दिस। थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, थोड़ा बहुत वो दिमाग में एक बार बैठ गया, फिट हो गया स्टाइल, तो कभी भी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ जाए आप फटाफट कर सकते हो। और ये टेक्निक से आप 1000 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो। कहाँ तक के? 1000 तक के। देखते हैं हम, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। ऑल राइट, 29 का स्क्वायर, 50 से 21 कम है, 21 ले लो, कितना बच जाएगा? सिर्फ 8 ही बचेगा, लेकिन लिखना है आधा, 4 और 21 था ना डिफरेंस, स्क्वायर क्या 441, 3 डिजिट है तो पहला आगे दे दिया हमने, 841 आपका आंसर, है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, इसीलिए तो भाई हम मानते हैं ना, वैदिक मैथ्स का आज भी इतना नाम है ना। और मैं सब ट्रिक्स जितनी भी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सब बताऊंगा, ठीक है। ऑल राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 175 से 225 वाले नंबर्स। किससे कंपेयर करेंगे? अब तो कोई इजी है ना गैस करना, 200 से। चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे देखिए 209, 200 से कंपेयर किया, कितना ज़्यादा है 9, और 9 दे दिया 218। लेकिन क्या बात हुई थी, 100 की जगह किसी से भी कंपेयर करें, एडजस्ट करना है। अब हमने यहाँ पे किससे कंपेयर किया? 200 से, डबल से, तो डबल लिखना है भाई, इसको हटाओ, लिखो डबल 436, और डिफरेंस क्या था भाई 9, 9 का स्क्वायर 81, बाजू में लिख दो, ये आपका आंसर है। तो फंडा एक ही है भाई, एक ही फंडा है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ फंडे में अच्छी बात यह है कि अगर 100 से कंपेयर कर रहे हो तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाकी किसी से भी कंपेयर करो तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट लगता है, दैट्स अबाउट इट, और कुछ भी नहीं है। और वो स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, बस इतना याद रख लो, हो गया। देखिए वापस 200 से 8 कम है, 8 ले लो उसके पास से 184, लेकिन लिख दो डबल। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको माइंड में रख सकते हो, हमने पहले वीडियो में देखा था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ यहाँ पे आई बटन पे हिट कीजिए, क्योंकि पहला वीडियो इंपॉर्टेंट है। पहला वीडियो एक बार देख लिया तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो गई, जो कि यहाँ पे भी आपको काम आएगी, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे 8 कम है, 8 ले लो, 184 का डबल 368, है ना। और उसके बाद में 8 का स्क्वायर 64 हो गया अभी, है ना। वापस 8 कम था, 8 कम किया, 184, डबल कर दिया, क्योंकि 200 से कंपेयर जो कर रहे हैं 184 यानी 368, बस इतना थोड़ा बहुत आना चाहिए, है ना। तो फिर 8 का स्क्वायर 64। ऑल राइट, 219, 200 से कंपेयर कर रहे हैं, 19 ज़्यादा है, 19 बढ़ा दो 238 यानी कि 476, डबल करके ही लिख दो ना, 19 का स्क्वायर 176, 3 डिजिट है तो एक आगे दे दिया, है ना। अरे 19 का स्क्वायर सॉरी 376, सॉरी, हाँ, है ना, 176 कहाँ होगा। ऑल राइट,
तो अब क्या करेंगे भाई, 47976, सिंपल है ना। तो वही टेक्निक है, देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। 182 का स्क्वायर, 200 से 18 कम, 18 ले लो उसके पास से, 164, डबल भी कर दो ना, 328, ठीक है, क्योंकि 200 से कंपेयर कर रहे हो, और 18 का स्क्वायर 324, तो फटाफट 33124, है ना इजी। बस भाई इतना इजीली आप कर सकते हो, ऑल यू नीड इज टू डू प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए भाई एक और सेट देख लेते हैं, 125 से 1, क्योंकि बीच में रह गया ना, 125 से 175 वाला रह गया। हमने पहले 125 तक के देख लिए थे, फिर 175 से 225 देख लिए, एक बीच में रह गया, तो ये भी कर लेते हैं। 125 से 170 के बीच वाले नंबर्स को किससे कंपेयर करेंगे। नाउ ईच ऑफ अस नो इट, राइट, बहुत ही बेसिक चीज़ है भाई, 150 से। तो फिर यहाँ पे 150 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो इसको 6 दे दो, है ना। 162 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार एडजस्टमेंट थोड़ा अजीब है। क्या अजीब है, 150 से कंपेयर कर रहे हैं ना, 100 से कंपेयर करते तो कुछ नहीं, 50 से कंपेयर करते तो आधा, 200 से कंपेयर करते तो 2 गुना, तो 150 से कंपेयर करते तो 1.5 गुना। 1.5 गुना कैसे करें, इंटू 1.5 नहीं, उसका आधा ऐड कर दो, बात वही है, उसका आधा 81 ऐड कर दो, सॉरी 243, और भाई 6 का स्क्वायर 36, तो हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 गुना कैसे कर लेंगे, उस नंबर का आधा ऐड कर देंगे, 1.5 गुना हो गया। चलिए एक और देखते हैं, 141, 150 से 9 कम है, 9 हटा दो, 132, 66 ऐड कर दो, 198, और 9 का स्क्वायर 81, हो गया अभी आपका आंसर, है ना। इतना इजी है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। वापस 17 ज़्यादा है भाई, इसमें 17 ऐड कर दो, 184, है ना, और इसका आधा 92, तो 276, और 17 का स्क्वायर 289, यानी क्या हो गया 27889, है ना आपका आंसर। और अभी तो मैं सब लिख भी रहा हूँ, मैं अगर अकेला कर रहा होता तो कुछ समझाने की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ माइंड में भी हो जाती, ठीक है। शायद ये पूरा ये स्टेप में लिखता ही नहीं, सीधा ये लिखता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वो फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी बनने लगेगा, कुछ भी नहीं है इसमें। लास्ट एक और, 144 का स्क्वायर भाई 6 कम है, और 6 कम कर दो, 138, इसका आधा 69, यानी कि कितना हो जाएगा 207, और 6 का स्क्वायर 36, है ना, सिंपल है ना। 1.5 गुना फटाफट करना आना चाहिए। ऑल राइट, 1-2000 में कोई भी नंबर, हमने 225 तक तो देख लिए भाई, फंडा यही है। मैंने 1-225 तक के ही क्यों ज़्यादातर कराए, प्रैक्टिस क्यों कराई, क्योंकि उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है। पर इन केस आ जाए तो आपको कुछ कहीं पे भी नई जगह नहीं जाना है, जो हमने सीखा है वही काफ़ी है। 1000 तक के स्क्वायर इसी तरह की ट्रिक से हो जाएंगे। तो देखिए कोई एग्जाम्पल ले लेते, वैसे ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 900 से कंपेयर करेंगे, सीधी सी बात है, 3 कम है ना, तो 3 और कम कर दो, 894। अब 900 से कंपेयर किया है तो इंटू 9 करो। अब ये करना नहीं होता ना सीधा, 900 इंटू 9 8100 में, है ना, 6 इंटू 9 54 कम, है ना, तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, पूरा करूंगा थोड़ी, आगे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है। तो ये हो गया इंटू 9, और डिफरेंस कितना था 3 का स्क्वायर 09, आ गया भी आंसर, है ना। तो 897 का स्क्वायर इतना इजीली हो सकता है। एक और ले लेते हैं, 253 का स्क्वायर 250 से कंपेयर करेंगे, तो भाई 3 और ऐड कर देते हैं ना, 256। अब इसका 2.5 गुना करना पड़ेगा। 2.5 गुना कैसे करते हैं, आधा करके या तो डिवाइड बाई 4 करके इंटू 10, है ना, थोड़ा बहुत पहला पार्ट का यूज़ करो, है ना। 2.5 क्या होता है 10/4, तो डिवाइड बाई 4 करके इंटू एक 0 लगा देते, डिवाइड बाई 4 तो ईजी है, 64 और एक 0 लगा दिया, और फिर वापस 3 का स्क्वायर 09, तो हो गया, है ना। तो पहले पार्ट की यूज़ पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, है ना, उसका भी हम यूज़ करेंगे। वही तो है कैलकुलेशन, इसीलिए इसी स्टेप में जाना है। पहले जो मैंने बताया वो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किए उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो यहाँ पे बहुत आपसे मिस्टेक्स भी नहीं होगी, और फटाफट आप कैलकुलेशंस भी कर लोगे। समझ में आ रहा है ना, जैसे आप देख ही रहे हो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेटिंग स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ये तो क्लियर हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज़, गेटिंग क्यूब ऑफ ए नंबर, है ना।
अगर क्यूब करने की ज़रूरत पड़ जाए। देखिए क्यूब में दो तरह की ट्रिक है। एक ऐसी ट्रिक है जिससे 1 से 99 तक के यानी 100 तक के, 100 का तो हम सबको क्यूब पता है ना, 100 तक के क्यूब होते हैं। फिर 3 डिजिट वाले के क्यूब की एक अलग टेक्निक भी है, पर उसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ 1 से 12 तक के क्यूब याद रखने हैं, दैट्स अबाउट इट। और 1 से 99 के तक के जो क्यूब की ट्रिक है वो मैं आपको दे रहा हूँ। उससे बड़े की क्यूब मैंने आज तक कभी भी कोई एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। कोई स्टूडेंट 15 साल के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा डाउट लेके नहीं आया कि जिसके लिए मुझे 100 से ऊपर बड़े नंबर के क्यूब करने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे देखिए 11 to 99 की 1 से 10, 11, 12 तक तो हमें आते ही है। उसके बाद 99 तक की ट्रिक आज हम करेंगे। ऑल राइट, देखिए क्यूब कैसे करना है बताता हूँ। क्यूब कैसे करना है भाई, ये 4 हमेशा ऐसे लिख ही देने, 4 पार्ट बना देने। ठीक है, 4 पार्ट हमेशा बना दो। अब क्या करना है, देखिए जैसे 16 का क्यूब करना है। अब इसमें जो यूनिट्स डिजिट है ना, सबसे लास्ट डिजिट, उसका क्यूब हमेशा वहाँ पे लिख देना है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 है ना, 6 का क्यूब होता है 216, हमने लिख दिया। अब देखिए पहली बार है तो मैं बहुत ही शांति से पढ़ाता हूँ, एकदम शांति से, बाद में हम स्पीड पकड़ेंगे। 11 से 99 के क्यूब समझ में आ रहा है क्या करना है, पहले हमेशा ऐसे 4 पार्ट कर देना है। 16 का क्यूब करना है तो जो लास्ट डिजिट का क्यूब हो वो लास्ट पार्ट पे डाल देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये 16 जो है ना, 16 2 डिजिट, वहाँ पे बीच में कर बना देना है उसको फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/6, 1/6 बन गया ना। तो आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट में लिखा उसका 1/6, 36, सिंपल है, यहाँ पे लिख देना है। अब 36 का 1/6 6, यहाँ पे लिख देना है, और 6 का 1/6 1, यहाँ पे लिख देना है। सिंपल है। ठीक है, वापस देखिए पूरा मैं रिपीट कर देता हूँ। लास्ट डिजिट का क्यूब यहाँ पे डाल देना है, वो तो हमें आएगा 1 से 10 के क्यूब तो आते हैं 216। ठीक है, उसके बाद इसको फ्रैक्शन बना देना है, जो 2 डिजिट था उसके बीच में कर दो अपॉन, 1/6 हो गया। वो फ्रैक्शन आपको पहले से लेके यहाँ तक अप्लाई करना है। 216 का 1/6 36, 36 का 1/6 6, 6 का 1/6 1। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ध्यान रखना, जो बीच वाले 2 नंबर है उसका 3 गुना कर देना है। 6 का 3 गुना 18, 36 का 3 गुना 108, सिर्फ बीच वाले 2 नंबर का। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, जैसे एडिशन करते हैं। 216 में से यहाँ पे देखिए 6 लिख लीजिए, 1 डिजिट लिखना है, बाकी के कैरी फॉरवर्ड। 6 लिखा, 21 यहाँ पे हटा के यहाँ पे दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 129। 129 में से 9 लिखो, 12 यहाँ पे दे दो, 18 और 12 30, 30 का 0 लिखो, 3 यहाँ पे दे दो, 1 और 3 4, हो गया भाई आपका 16 का क्यूब 4096। सिंपल है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लैरिटी बन जाए। देखिए यहाँ पे वापस 43 का क्यूब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब 27, सबसे लास्ट में डाल दिया मैंने। बाद में इसको बना दो फ्रैक्शन 4/3। 4/3 का क्या मतलब होता है, 4/3 का मतलब 1/3 ज़्यादा, हाँ ना, हमने अभी तो रेशियो पढ़ लिया, तो वो सब चीज़ों को यूज़ करो। 1/3 ज़्यादा, 27 का 1/3 9 ज़्यादा 36। देखिए आप 27 इंटू 4/3 करोगे वही आएगा 36, पर 27 डिवाइड बाई 3 9, 9 इंटू 4 36, ऐसे मत करो। आना समझ में आना चाहिए कि 4/3 यानी 1/3 मोर, क्योंकि 3/3 तो इक्वल होता है 1। 4/3 मतलब 1/3 बढ़ा दो, 27 का 1/3 9 बढ़ा दो 36, 36 का 1/3 12 बढ़ा दो 48, 48 का 1/3 16 बढ़ा दो 64, फटाफट हो गया। बीच वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, यानी ये हो गया 144, ये हो गया 108। अब देखिए वही चीज़ 27 का लास्ट लिखना है 7, 2 यहाँ से हटा दो, 2 इसको दे दिया। 110 में से 0 लिखना है, 11 यहाँ पे दे दिया। समझ में आ रहा है। 155 में से 5 लिखना है, 15 इसको दे दो, और ये क्या हो गया 79। तो आ गया भाई आपका 43 का क्यूब, है ना। इतना इजी है। थोड़ा शुरू में लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, या तो आपका जो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था वो अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पे कैलकुलेशन इतने फास्ट नहीं हो पाएंगे, तो फिर आप सोचोगे छोड़ दो यार नहीं करना। पर अगर थोड़ा मेहनत करो तो बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
88 का क्यूब भाई बहुत इजी है, 8 का क्यूब 512 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत इजी मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो 8/8 यानी 1 होगा, इंटू 1 तो वही होता है, यानी सब जगह वही लिख देना है, 512 512 512, है ना, ठीक है। और बाद में बीच वाले दोनों को इंटू 3 करना भूलना नहीं है, 1536 1536। अब वही चीज़ लास्ट में भाई यहाँ पे 2 लिख दिया, 51 को यहाँ भेज दिया, है ना, तो यहाँ 6 और 1 7 को लिख दिया, 158 को यहाँ भेज दिया, यहाँ पे 6 और 8 14 का 4 लिख दिया, कितना यहाँ पे बन जाएगा भाई, ये जो बाकी का बच जाएगा ना, हमने जस्ट बातें करते करते मैं भूल गया, 1536 था, ये कितना था भाई, 1694 था, 1694 में से 4 लिया, है ना, 1694 में से 4 गया, 169 इधर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा पे कर सकते हैं ना, 681, है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, इतना इजीली हम निकाल सकते हैं भाई कोई भी नंबर का क्यूब फटाफट। थोड़ी कैलकुलेशन चाहिए ऑब्वियसली, 88 का क्यूब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टाइम लगेगा, पर इस तरीके से काफ़ी जल्दी हो जाएगा, है ना। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस, बहुत ही ईजी चीज़ है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, 39 का क्यूब, ठीक है, 39 का क्यूब भाई कितना कम है, इसमें कम ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ 9 का क्यूब, है ना, लास्ट डिजिट का क्यूब पता है हमें 729। उसके बाद 39 का फ्रैक्शन बना दो, 3/9 यानी 1/3, तो 1/3 करते जाओ भाई, 729 का 1/3, 243 का 1/3, 81 का 1/3, 27। बीच वाले 2 नंबर का 3 गुना करना मत भूलना, ये हो जाएगा 243, ये हो जाएगा 729। अब यहाँ पे देखिए 729, वो 9 का 9 तो लिखा है, ये 72 इधर, है ना, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 801 में से 1 इधर, 80 इधर, ये कितना हो गया भाई, 3 इधर, 32 का 2 इधर, 3 इधर, 30, है ना, दैट्स अबाउट इट। इतना इजीली आप कर सकते हो, आपका हो गया 39 का क्यूब, ठीक है। फिर ज़्यादातर इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर इनकेस ज़रूरत पड़े तो हम 99 तक के क्यूब तो सीख लिए, है ना। फिर अगर आपको करने हैं तो 100 के ऊपर वाले नंबर 105 वगैरह के भी क्यूब कर सकते हैं, पर फ्रैंकली कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में डालना, अगर आप बोलते हो कि नहीं सर एक वीडियो बना दो, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, वैदिक मैथ से हो जाएगा, पर कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज़ मोर देन इनफ। ऑलराइट, तो गेटिंग क्यूब ऑफ ए नंबर भी अब क्लियर हो गया, स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूब रूट निकालना, है ना, यानी कि कोई नंबर का क्यूब दिया है, अब आपको उसका रिवर्स जाना है कि ये किसका क्यूब है। ओके, तो प्री रिक्विजिट वापस 1 से 12, देखो ये बात ऐसी है कि आपको जहाँ तक के क्यूब आते होंगे उसके 10 टाइम्स के आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। दैट मीन्स अगर मान लो आपको 1 से 10 के क्यूब आते हैं, तो 100 तक के नंबर के क्यूब अगर आपको दे दिए, आप क्यूब रूट निकाल पाओगे। आपको अगर 1 से 25 तक के क्यूब आते हैं, तो 1 से 250 तक के नंबर के क्यूब दे दिए, आप बता दोगे कि किसका क्यूब रूट है, यानी जितना आता होगा उससे 10 गुना, ठीक है। मुझे 1 से 12 तक के क्यूब आते हैं, बहुत हो गए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है भी नहीं, तो 120 तक के क्यूब मतलब मुँह ज़ुबानी आते। वैसे तो हम 99 तक निकाल सकते हैं ना, हमने देखा, और मैं तो 1000 तक निकाल सकता हूँ, वो टेक्निक है वैदिक मैथ्स की, पर कोई ज़रूरत है नहीं। पर मुँह जुबानी मुझे 12 तक के आते हैं, तो हम कहाँ तक के क्यूब रूट निकाल सकते हैं, 120 नंबर के तक के किसी के भी क्यूब दिए हो हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। देखिए किस तरह से, यहाँ पे देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये नंबर है, देखिए अब क्यूब रूट में बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, अब पहली बार है तो मैं पूरा समझाता हूँ, बाद में हम स्पीड पकड़ लेंगे। देखिए लास्ट 3 डिजिट को हमेशा अलग करो, क्यों, क्योंकि सिंपल है ना भाई। देखिए 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000, 20 का क्यूब 8000, तो पहले का क्यूब होता है 3 0 लग जाते हैं, है ना। 30 का क्यूब 30 का क्यूब 3 का क्यूब 27 और 3 0 1000, है ना। तो लास्ट डिजिट है उसी का लास्ट 3 डिजिट बन जाता है। आर यू गेटिंग दिस, है ना। 40 का क्यूब 64,000, 4 का क्यूब 64, 1 0 के 3 0 हो गए, ठीक है। तो लास्ट डिजिट का इफेक्ट 3 डिजिट तक होता है, लास्ट 3 डिजिट में होता है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमें पता चलेगा लास्ट किसका। देखिए
अगर मैं मैथमेटिकली उसको समझाऊँ तो आपको पता है कि 5 का क्यूब होता है, सॉरी 8 का क्यूब होता है 512, सबको पता है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 8 का क्यूब होता है भाई 512 और 9 का क्यूब होता है 729। पहले मैं लॉजिकली समझाता हूँ, ऐसा नहीं कि हम रट्टा मार ले, ठीक है। जैसे हमने वो वैदिक मैथ्स में तो 2 रट्टा मारे ही हैं, है ना। वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा, क्योंकि देखो लॉजिक समझा भी दूँ, अल्टीमेटली हमें जब पता है कि यही चीज़ करनी है तो फिर उसके लॉजिक को फालतू में हमें याद रखने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। कोई हमें मैथ्स में पीएचडी तो करनी नहीं है, हमें हमारा एप्टीट्यूड अच्छा करना है। तो वो देखना आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट ये है कि नहीं नहीं सर मुझे तो सब सीखना है, तो कर लो मैथ्स में पीएचडी, है ना। उसके लिए शायद और कहीं पे जाने की ज़रूरत है, मेरे पास नहीं। मैं एप्टीट्यूड आपको बहुत अच्छी तरह सिखाता हूँ और वही उसी के लिए तो आप यहाँ पे आए हो। मैथ्स में पीएचडी नहीं करनी भाई। आप मुझे ये मत बोलना कि सर ये स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूबी क्यों होता है, भाई वो हायर मैथ से होता है ना। तो जो चीज़ बहुत ही हायर मैथ से बनी है उसको ढूंढने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो नॉर्मल लॉजिकल हो, एप्टीट्यूड क्या बात है, जो नॉर्मल लॉजिक से बना है उसके फॉर्मूला नहीं बना के रट्टा मार रहे हैं, ठीक है ना। उसके फॉर्मूला हम रट्टा नहीं मारेंगे बट जो चीज़ एकदम हायर मैथ से बनी है वो भाई रट्टा मार लेंगे, क्योंकि हमें कोई मैथ्स में पीएचडी भी नहीं करनी, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखते हैं। तो 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। आप देख रहे हो ये जो पहले 3 डिजिट है वो इस दोनों के बीच में है। कि इसका मतलब ये हुआ, मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो 80 का क्यूब 512 30 होता है, 90 का क्यूब 729 30 होता है, और ये नंबर इस दोनों के बीच में है, हाँ या ना। तो ये तो पक्का पता चल गया कि इसका क्यूब रूट 80 और 90 के बीच में होगा, यानी 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 समथिंग लाइक दैट। सिंपल है ना समझना, देखना समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। 3 डिजिट हटा दिए, 3 डिजिट को भूल गया, 658 को देखा मैंने, तो 658 मुझे पता है। 8 का क्यूब 512 इससे कम है, 9 का क्यूब 729 उससे ज़्यादा है, 658 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि ये 80 और 90 के बीच में है, यानी 80 समथिंग है ना। अब लास्ट डिजिट पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, 81 82 83 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अब पूरा कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि क्यूब में क्या है, हर एक नंबर के एक ही पर्टिकुलर क्यूब आता है। जैसे आपको पता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यानी लास्ट डिजिट 7। तो हर एक के यूनिक डिजिट है। तो यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ 3, लास्ट डिजिट 3 है, 3 किसके क्यूब में आता है, 7 का क्यूब 343 आता है ना। तो 3 देख के मैं सीधा लिख दूंगा 7, ये 87 का क्यूब था, है ना। देखिए वापस बताता हूँ, एक और चीज़ समझाता हूँ। 1 का क्यूब, या तो मैं बहुत सारे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए 0 का क्यूब 0 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, फिर 4 का क्यूब 64 यानी 4 वाला ही होता है, 5 का क्यूब 125 यानी वही होता है, 6 का क्यूब 216 वही होता है। तो अगर लास्ट डिजिट इसमें से कोई है ना भाई, 0 1 4 5 6 और भी कोई है, 9 भी आ जाएगा ना, 9 है ना भाई, 0 1 4 5 6 9। अगर लास्ट में ऐसा कोई डिजिट है तो वही का वही लिखना है, क्योंकि 0 के क्यूब जैसे हमने देखा 10 का क्यूब 1000, 0 का 0 रहता है, 11 का क्यूब 1331, 1 का 1 ही रहता है ना। फिर 4 का क्यूब 64, 4 का 4 ही रहता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 6 का 6, 9 का क्यूब 729, 9 का 9। तो ये सिंपल है ना। अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई हो तो इटसेल्फ वही का वही, है ना, सिंपल बात। और 2 के क्यूब का लास्ट डिजिट 8 हो जाएगा, 8 के क्यूब का लास्ट डिजिट, 8 का क्यूब 512 हो गया ना 2, तो 2 में 8, 8 में 2। 3 के क्यूब का लास्ट डिजिट 7 हो जाएगा ना, 3 का क्यूब 27 तो 7, 7 का क्यूब 343 तो 3। तो ये 4 में एक दूसरे डाल देने, यानी 3 दिखाई दे तो 7, है ना। आपको यहाँ पे 3 था तो मैंने 7 डाल दिया, 7 होता तो 3 डाल देता, 2 दिखाई देता तो 8 डाल देना है। तो लास्ट डिजिट तो सिंपल है और आगे के 3 डिजिट भी समझ में आ गए। एक्सक्यूज मी। अब देखिए पूरा एक बार अच्छी तरह समझते हैं, वापस पूरा समझ तो लिया, स्पीड कैसे करनी है, एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में ये करना है, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ 3 तो मैं लिख दूंगा 7, और फिर मैं देखूंगा 658, 5 का क्यूब 500, अरे 8 का क्यूब 512, 9 का बढ़ जाएगा तो 8, 87 आपका आंसर विद इन 5 सेकेंड्स मैक्सिमम। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे देखिए
6 मैंने बोला ना, 6 का 6, सिंपल है ना, सिंपल है, इतना ही समझना है। अब बच गया ये 1560, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, बढ़ जाता है ना 12 का, यानी 110 120 में है तो 116, जो बढ़ जाता है वो नहीं लिखना है ना, 12 का क्यूब 1728 बढ़ जाता है तो मैंने 11 लिख दिया, हो गया आपका क्यूब रूट। इतना इजी है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट से आपका लास्ट डिजिट निकाल दो, ठीक है। और मैंने फंडा भी समझाया, अभी पूरा फंडा मैंने यहाँ पे समझाया है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो अब कोई बात नहीं, देखिए वापस लास्ट डिजिट 6 तो 6 और 3 डिजिट हटा दिए, 11 का क्यूब 1331, उससे तो ये बड़ा है, 12 का क्यूब 1728, वो बढ़ जाता है तो 12 नहीं लिखना है, 11 लिखना है, बात ख़त्म हो गई, है ना। देखिए वापस 2 देखा, जैसे ये 3 डिजिट की जगह लिख दिया 8, 2 का 8, 8 का 2, है ना। और अब दिख रहा है 474, है ना। 7 का क्यूब 343 कम है, 8 का क्यूब 512 ज़्यादा है, तो 8 नहीं लिखूंगा 7 लिखूंगा, है ना। सिंपल सी बात, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ है कि ये जो नंबर आएगा वो अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ऐसा नंबर दे दिया है तो उसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा, ठीक है, वो नहीं निकल सकता। पर ऐसा आएगा ही नहीं, क्योंकि क्यूब रूट निकालने की और कोई मेथड है नहीं कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका क्यूब रूट आपको निकालने का पूछेंगे नहीं, ऐसी मेथड तो है पर नहीं आती, जो हमारे स्कोप में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके पीछे नहीं जाते, ठीक है। ऑलराइट, वापस 7 देखा, लिख दिया 3, बचा क्या 148, किसका क्यूब भाई, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 बढ़ जाता है ना, 6 का बढ़ जाता है तो 5 लिख दिया, है ना। सिंपल, इतना सिंपल है भाई। 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गए, मैंने ज़्यादा बोल दिया 5 सेकंड, उससे कम में ही हो जाएगा। वापस 8 यानी 2, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, उससे भी बड़ा है 9 से, 10 के क्यूब तो 1000 बढ़ जाएगा तो 9, है ना। 9 का क्यूब 729, अभी भी छोटा है, लिख सकते हैं। 10 का क्यूब तो बढ़ जाता है तो 10 नहीं लिखना, सिंपल है बात, है ना। तो बहुत ही सिंपल है भाई, इसी तरह से हम फटाफट क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो क्यूब रूट वाला फंडा भी क्लियर है, ठीक है। लास्ट चीज, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। भाई अगर स्क्वायर रूट निकालना हो, ठीक है, तो वैदिक मैथमेटिक्स की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, स्क्वायर रूट कैसे निकाले। देखिए सेम टू सेम मेथड, जिस तरह से क्यूब रूट निकाला वही मेथड करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गफला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखो समझाता हूँ। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, यानी कि मुझे 25 तक के स्क्वायर आते हैं तो मैं 250 तक के स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, वो फंडा तो सेम है, ठीक है। बट एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, क्यूब में क्या था, हर एक डिजिट का यूनिक क्यूब रूट था, कि भाई 0 तो 0, 1 तो 1, है ना, 2 तो 8, 8 तो 2, 3 तो 7, 7 तो 3, सबका यूनिक था। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, आपको समझाता हूँ। 0 दिक्कत नहीं है, 5 भी दिक्कत नहीं है ना। इस दोनों का क्या आएगा भाई, 0 का 0 ही आएगा, और 5 होता तो 5, यानी लास्ट डिजिट सेम आता है। बट यहाँ पे ये देखिए 1 हो या 9 हो, दोनों में 1 ही आता है। लास्ट डिजिट 1 का स्क्वायर भी 1, 9 का स्क्वायर 81 तो भी 1। यानी इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, जब लास्ट डिजिट 1 देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि यार 1 लिखूँ या 9 लिखूँ क्या। उसमें दिक्कत नहीं थी कि 2 तो 8, 8 तो 2, 3 तो 7, 7 तो 3, 6 तो 6, 5 तो 5, 1 तो 1, 0 तो 0, 9 तो 9, 4 तो 4। सिंपल था, क्यूब रूट में ये बात सिंपल थी, फंडा वही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, 0 तो 0, 5 तो 5, वो दिक्कत नहीं है, पर उसके अलावा हर एक नंबर में थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट डिजिट 1 देखते हैं तो यार पता नहीं कि ये 1 का स्क्वायर बन के 1 हुआ होगा या 9 का स्क्वायर 81 वाला 1 होगा, समझ में आ रहा है। 2 या 8 किसी को भी देख लो आप, 4 आता है ना लास्ट डिजिट, 2 का स्क्वायर भी 4, 8 का स्क्वायर 64 तो वो भी 4। यानी कि 4 देख के हम डाइसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि यार 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा, क्या लिखूँ, है ना। उसी तरह से यहाँ पे एक और लिख देते हैं ना, जैसे कि 3 और 7 दोनों का आएगा 9, यानी 9 देखूंगा अगर मैं लास्ट डिजिट, तो पता नहीं चलेगा कि लास्ट डिजिट किसका होगा, 3 का या 7 का। 3 का भी 9 आता है, 7 का 49, वो भी 9 आता है। और उसी तरह से भाई 4 और 6 दोनों में क्या आएगा, 6, है ना। तो 6 देख के पता नहीं चलेगा कि 4 लिखूँ या 6 लिखूँ। अब इसको कैसे डील करना है वो देखते हैं, बाकी फंडा सिमिलर है। ऑलराइट, पहला नंबर देखते हैं ये,
क्योंकि ईजी है ना, 5 वाले में हमें पता है भाई ये, अब इसमें 2 डिजिट हटाएंगे है ना, 3 डिजिट नहीं, सीधी सी बात है। 10 का क्यूब 1000 था, 1 का क्यूब 1 और 3 0, पर 10 का स्क्वायर 100 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 0, तो लास्ट डिजिट की इम्पैक्ट 2 डिजिट तक होती है। 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4 और वो 0 के 2 0 हुए, तो लास्ट डिजिट की इम्पैक्ट 2 डिजिट तक होती है। क्लियर है? क्यूब होता है तो 3 डिजिट तक लेते थे। चलिए, तो यहाँ तो हम ये 2 डिजिट का तो 5 कर देंगे, कोई दिक्कत है? सेम मेथड। अब यहाँ पे 552 देखा तो हम सोचेंगे ना कि 23 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर आने ज़रूरी है, अगर स्क्वायर नहीं आएंगे तो नहीं होगा। 23 का स्क्वायर 529 है ना, 22 का स्क्वायर 484, ये सब आना चाहिए। 24 का स्क्वायर 576, तो 24 बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है? 24 का स्क्वायर 576, इससे बढ़ जाता है। मैं लिखूँगी क्या? 23, तो आपका आंसर 235। इतना ईजी है। ईजी क्यों था? क्योंकि ये 5 वाला था, 5 वाले में तो हमें पता है कि 5 का 5 रहता है। प्रॉब्लम कब होगी? जब इसको छोड़ के और कोई डिजिट आएगा। लेकिन पहला एक ईजी एग्जाम्पल, जिससे कि हमारी क्लैरिटी बन जाए। फंडा क्लियर है? लास्ट टाइम 3 डिजिट देखते थे, इस बार 2 डिजिट, 2 डिजिट के ऊपर से हमने लास्ट डिजिट निकाल दिया और बाकी के डिजिट के ऊपर से आगे क्या आएगा वो देख लिया। क्योंकि 23 का स्क्वायर 529, 24 का 576 बढ़ जाता है, तो 24 नहीं ले सकते, 23 ले सकते हैं। सेम फंडा है ना? ऑल राइट, अब देखते हैं ना, गब्बर इज बैक है ना। चलो देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट अब थोड़ा डाइसी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिक्कत है कि ये 3 का लूँ या 7 का लूँ। 9 जो दिख रहा है वो 3 में भी आता है 9, 7 में भी आता है 9। 3 लूँ या 7 लूँ, ये एक डाउट है। कोई बात नहीं, 3 या 7 लिख देते हैं आगे। अब देखिए 16 का स्क्वायर 256, 17, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 है ना। तो ये 17 से कम है, 16 से ज़्यादा है, यानी लिखूंगा तो 16। यहाँ पे तो 16 पक्का है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि इसका स्क्वायर रूट 163 होगा या 167 होगा, ये डिसीजन लेना है। ठीक है, फाइन। अब देखिए, क्योंकि हमने लगे हाथ ये दोनों निकाले ही है, तो एक ट्रिक बहुत ईजी है, वो ट्रिक पहले बता देता हूँ। वो ही ट्रिक से करना है। एक दूसरी भी ट्रिक है डिसाइड करने की कि ये दोनों में से कौन, पर मैं एक ट्रिक से जाता हूँ। चलिए, 16 तक तो क्लियर है। अब 163 या 167 में डिसीजन लेना है, तो आप खुद मुझे ये बताइए कि ये 278 इससे ज़्यादा नज़दीक है या इससे ज़्यादा नज़दीक है? किससे ज़्यादा नज़दीक है? छोटे वाले से नज़दीक है या नीचे बड़े वाले की तरफ ज़्यादा जा रहा है? ऑब्वियसली यहाँ से तो बहुत 22 ज़्यादा है, पर नीचे वाले से सिर्फ 11 की दूरी है, यानी इसके करीब है ना, बड़े वाले के करीब है ना, तो बड़ा वाला नंबर लेना है। आपका आंसर 167। फंडा सिंपल है ना? ये फंडा यूज़ करना है। देखिए वापस एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, यही फंडा करना है। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट, वापस वही चीज़, ये तो वही आ गया ना, नहीं थोड़ा अलग है। ओके, यहाँ पे 2 डिजिट वापस मैं सोचूंगा 3 लूँ 7 लूँ, बात वही है। 9 देख के मुझे ये डिलेमा रहेगा, है ना। आई एम इन द डिलेमा वेदर टू पुट 3 और 7। बट जैसे मैं आगे देखता हूँ 542, तो मैं क्या सोचूंगा? बोलो, इसका स्क्वायर 23 का स्क्वायर 529, 24 का 576, बात वही हो गई। तो लिखना तो 23 है, समझ में आ रहा है ना। वापस लिख देता हूँ, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, तो 24 का बढ़ जाता है, लिखना तो 23 ही है। अब डिसीजन क्या लेना है? 233 का स्क्वायर है या 237 का स्क्वायर है? जो नंबर दिया गया है वो किसका स्क्वायर है? ठीक है, अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। आप बताइए 542, ये दोनों नंबर तुमने लिखे ही होंगे या माइंड में तो वर्कआउट किए होंगे। किससे करीब है 542? ऊपर वाले से या नीचे वाले से? ऑब्वियसली ऊपर वाले से सिर्फ 13 ही ज़्यादा है, तो थोड़ा ही ज़्यादा है ना, तो थोड़ा ही ज़्यादा है यानी 3, यानी आपका आंसर 233। सिंपल है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। भाई कुछ भी नहीं है, थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा समझिए, तो ये चीज़ बहुत सिंपल है। 2 डिजिट 6 देख के डाउट रहता है ना, 4 या 6, ये डाउट रहता है। लेकिन आगे हम देखते हैं 605, 25 का स्क्वायर बढ़ जाता है ना 625, तो 24 ही होगा, है ना। ठीक है ना। अब सब लिखना नहीं है उधर उधर, वो तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा था। आपको सीधा दिखना चाहिए कि 576 के ज़्यादा करीब है ये या 625 से। ऑब्वियसली 625 से ज़्यादा करीब है, यानी बड़े वाले से बड़े वाला यानी 6, तो आपका आंसर 246 है ना। तो सब लिखना नहीं है, विदिन 5 सेकेंड्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
5 सेकंड लगेंगे, चलो, क्योंकि इसमें शायद थोड़ा लास्ट डिसीजन लेने में आपको शायद थोड़ा 2 सेकंड ज़्यादा लग जाए, ठीक है। तो क्यूब रूट शायद 3 सेकंड में निकल जाए, स्क्वायर रूट 5 सेकंड में, फाइन। चलिए वापस वही चीज़, 6 देख के डाउट रहता है कि यार ये 4 होगा या 6 होगा। 338, 19 का स्क्वायर 361 बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि 18 का स्क्वायर ही होगा, 18 ही लगेगा। 324 किसके करीब है, 324 के या 361 के, 324 छोटे वाले से, छोटे वाला यानी ये है ना। लिखूँ क्या पूरा, लिख देता हूँ भाई। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, ये किसके करीब है, इससे ज़्यादा करीब है, छोटे वाले से, छोटे वाला यानी 4, यानी आंसर आपका 184 है ना। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है भाई, जिस तरह से क्यूब रूट किया उसी तरह से स्क्वायर रूट है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि लास्ट डिजिट के लिए थोड़ा देखना पड़ता है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना। 4 देखा लास्ट में, क्या आइडिया आता है, 2 या 8 है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 2 या 8, 2 डिजिट हटाना है, भूल से मेरा 3 डिजिट हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ से 492 है ना, 492 यानी कहाँ पे चलेगा, 22 का स्क्वायर 484 है ना, 22 का स्क्वायर 484 से थोड़ा ही तो ज़्यादा है, तो 22 और थोड़ा ही ज़्यादा है तो 2। अब सब लिखना नहीं है, हमें पता चल सकता है ना। वैसे मैं लिखना चाहूँ तो 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529। ऑब्वियसली ये 492 किसके करीब है, छोटे वाले से करीब है, इसलिए 2, और 23 का बढ़ रहा था इसलिए मैंने यहाँ 22 लिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 222। सो आई होप वी आर गेटिंग दिस, इट्स प्रीटी ईजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक और समझ लेते हैं वापस। 2 डिजिट के ऊपर से 2 या 8 ये हमारा है डिलेमा। ये तो मैं लिख रहा हूँ 2 या 8, आपको तो लिखना भी नहीं है। मैं तो देखो रियल एग्जाम में कैसे करना है, मैं तो ऐसे ही देखूंगा 316 है ना एक्सक्यूज़ मी। तो अभी मैं देखूंगा कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, आया ना, तो ऑलमोस्ट बड़ा है, तो 178, 18 के स्क्वायर तक पहुंच गया ना, ऑलमोस्ट 324 तक पहुंचने आ गया, तो बस बड़ा वाला होगा, है ना। तो पूरा कुछ लिखना नहीं है, इसी तरह से हो सकता है। ऑलराइट भाई, 2 अचानक फटाफट लास्ट 2 कर लेते हैं जिससे कि हमारी क्लैरिटी बन जाए। ये लास्ट 2 क्यों करा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, ये 2 जो है ना, अगर आप मेरी मेथड से जाते हो, मेरी मेथड जो मैंने अभी बताई, मेरी मेथड मैंने बोला 2 डिजिट में हमें डाउट रहता है कि 6 है तो किसका होगा, 4 या 6, यहाँ पे लिखते हैं 4 या 6, और 6 का 6 एक ही डिजिट बचा ना 6, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों के बीच में है ना, 2 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बढ़ जाता है, इसलिए लिखेंगे तो 2। पर 24 या 26 क्या डिसीजन होगा, ये 24 का स्क्वायर है या 26 का स्क्वायर है ना। तो मेरे मेथड के हिसाब से अगर आप जाओगे, कि मेरा मेथड तो बोलता था ये किसके करीब है, 6 किसके करीब है, 4 के करीब है या 9 के करीब है, तो 4 के ज़्यादा करीब है ना, 4 के करीब है छोटे वाले से, तो आप छोटे वाला ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, बट वो गलत है। तो मेरे रूल में ये 2 एक्सेप्शन है, ये 2 नंबर्स पे मेरा रूल नहीं चलता। फिर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो चलता है, पर वो फिर दूसरा रूल याद रखना पड़ेगा जो थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। ये ईजी है, तो सिर्फ ये 2 नंबर्स याद रख लेंगे ना कि भाई 676 आता है तो 26 का स्क्वायर है, 25 तक तो वैसे भी याद रखे, एक और याद रख लो ना 26 का स्क्वायर, ठीक है। 26 का स्क्वायर होता है 676, और 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है। ये 2 याद रख लो, यानी 1296 आए तो फटाक से 36 डाल ही देंगे, क्लियर है। और 676 है, ये 2 में मेरा जो रूल है वो आपको गलत आंसर देगा, 24 और 34 देगा, जबकि आंसर आता है 26 और 36। दूसरे तरीके से मैं समझा सकता हूँ, पर फिर आपके दिमाग में मुझे ज़्यादा ख्यालात नहीं डालने, ठीक है। वैसे भी ये थोड़ा हम रट्टा मार रहे हैं, ये कोई लॉजिकल मेथड तो है नहीं। मैं हमेशा किस पे एम्फेसाइज करता हूँ, लॉजिक पे। जितना आप लॉजिकली ज़्यादा याद रखोगे, अगर हो सकता है, वो बेटर है, ठीक है। और कोई चीज़ अगर लॉजिक से परे है, मतलब लॉजिक से परे कुछ नहीं होता, पर इतना बड़ा लॉजिक है कि उसको लास्ट में याद ही रखना है। एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ। जिस बंदे ने ढूंढा था कि भाई स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, उस बंदे ने भी रट्टा मारा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर रट्टा नहीं मारेगा तो थोड़ी ऐसा सोचेगा, अच्छा वो कैसे निकालना था, मैंने तो डिराइव किया था ना, मैंने खुद का थियरम है, वो निकालेगा। 3 4 5 स्टेप तो लगेंगे ना याद करने में, कि पूरा थियरम बनाने में। तो वो बंदा जब रट्टा मार रहा है जिसने उसको निकाला, तो फिर हम कौन हो सकते हैं। तो इसलिए हमें फिर इसलिए उसको याद रखना ही पड़ेगा।
तो जो चीज़, क्योंकि स्पीड के लिए उसको रट्टा मारेंगे ही भाई, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, क्यों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है मैं आपको बता भी दूँ, सिंपल है, सबको पता भी है ना। या तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब जो भी होता है, एक्स क्यूब माइनस जो भी है ना, वो बाद में जब हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे तो करेंगे, बट वो सब हमें याद रखना ही है क्योंकि तभी स्पीड आएगी। तो वो कैसे बनाए चलो बता भी दूँ, कोई फ़ायदा अगर होता है तो बताऊंगा, वरना फिर हम याद रखना है। पर बने तब तक हम यही ट्राई करेंगे कि लॉजिकल तरीके से पढ़े, जहाँ पे उसका लॉजिक इतना लंबा है कि उसको डिराइव करना पड़े तो उसको रट्टा मार लेंगे, ठीक है। ऑल राइट देन, इतनी चीज़ क्लियर है। ऑल राइट, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कैलकुलेशन ट्रिक में सबसे इम्पोर्टेंट है, बिटीट्यूड अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स। यानी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डिवीज़न आ जाए, है ना, हम जो मैजिकली करेंगे और जो आपको परसेंटेज वगैरह निकालने में काम आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह में। और अगर आपने काफ़ी जगह पे आपको पता होगा कि मेंस में आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, ढेर सारा आता है, वही चीज़ आती है, तो वहाँ पे मेंस क्लियर करने में खास करके बैंक्स की यही काम आएगा, है ना। हाँ, MBA एंट्रांसेस वगैरह में भी, स्टाफ सिलेक्शन में भी काम आएगा, पर वहाँ पे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होगी लास्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई फटाफट आप इसको लाइक कर दीजिए, है ना, आपके फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स वगैरह में शेयर कीजिए। फाइन, सब्सक्राइब आपका हो ही चुका है तो दिक्कत नहीं है। एंड प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि आपको हमारे हर फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आई होप यू एन्जॉयड इट, है ना। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।